दोस्तों कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में मैंने ये दिखाया था कि कैसे एक महिला जो कि अपने पति के साथ मिलकर लोगों को लूटती थी। वो कमसिन खूबसूरत और विधवा महिलाएं होती थी जिनका वीडियो वो महिला चुपके से बना लेती थी और उसका पति उस अश्लील वीडियो को बनाकर उन दोनों वो लोग मिलकर उस महिला से अश्लील तरीके से वीडियो शूट करने के बाद उसे ब्लैकमेल करते थे और उससे पैसे वसूला करते थे। अविनाश प्रजापति तो जेल जा चुका है लेकिन चंद्रिका पारीवाल अभी भी फरार है। फिलहाल एक ऐसा ही ताज़ा मामला एक दूसरे राज्य से निकलकर सामने आया है जहां पर स्टोरी बिल्कुल अलग है लेकिन प्लॉट और कहानी बिल्कुल सेम है। तो वेलकम टू द शो सच्ची घटना। दोस्तों तेलंगाना राज्य के अंतर्गत एक ज़िला है जिसका नाम है करीमनगर और इसी करीमनगर ज़िला के अंतर्गत एक एरिया है जिसका नाम है आरेपल्ली। इस आरेपल्ली में एक कपल रहा करता था और वो कपल ज़्यादा कुछ काम नहीं करता था लेकिन फिर भी उनके पास हर सुख सुविधाएं हर चीज़ें मौजूद थी। फिलहाल जिसकी वीडियो आप इस समय मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं ये उन्हीं कपल की वीडियो है। तो जैसे जैसे इस कपल के पास लग्जरी सुविधाएं बढ़ती जाती हैं इन लोगों ने काफ़ी सारे महंगे एसेसरीज खरीद लिए, महंगे फर्नीचर खरीद लिए। 65 लाख रुपए के आसपास का एक प्लॉट इन्होंने आरेपल्ली में खरीदा। उसके बाद इन लोगों ने 13 लाख रुपए की एक शानदार लग्जरी कार भी खरीद ली। 10 लाख रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट इन लोगों ने अपने घर के खूबसूरत फर्नीचर्स और डेकोरेशंस में किया। तो इस तरीके से जब इन लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा पैसे आ जाते हैं तो लोगों को काफ़ी शक शुबहा होता है लेकिन कोई कुछ कहता नहीं है क्योंकि इन्हें लगता था कि ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं। इसी बीच एक व्यक्ति ने जो कि ट्रक ड्राइवर था और ट्रक का व्यवसायी था उसने करीमनगर थाने में जाकर एक कंप्लेन दर्ज कराई। तो कंप्लेन भी थी इसी दंपत्ति के खिलाफ। इन लोगों ने उसके साथ बहुत गलत किया था। तो क्या हुआ था आइए जानते हैं। दरअसल आरेपल्ली की रहने वाली ये जो महिला थी ये सोशल मीडिया अकाउंट बनाती थी और उस अकाउंट पर अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट पर यानी कि उस अकाउंट पर अश्लील वीडियोस को शूट करने के नाम पर लोगों से बातें करती थी और उनके साथ तरह तरह से उनको प्रलोभन देती थी यानी ट्रैप का केस करती थी और उनके साथ अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करके उन्हें अपनी अश्लील और अंग प्रदर्शन वाली वीडियोस दिखाकर उकसाती थी और इस तरीके से वो उन्हें प्रोवोक करती थी कि वो लोग आकर उसके साथ टाइम स्पेंड करें, उसके साथ संबंध बनाएं। जैसे जैसे लोग इसके झांसे में जुड़ते जाते हैं वैसे वैसे लोगों के साथ इसका ये संबंध बढ़ता जाता है। वो हर व्यक्ति जो कि इससे सोशल मीडिया के उस अकाउंट पर जुड़ता था और करीमनगर पिल्ला 143 करके इसका जो अकाउंट था उस अकाउंट पर लोग जुड़ते थे, उसके बातें करते थे। बातें करने के बाद वो उन लोगों को इस तरीके से प्रोवोक करती थी, इस तरीके से बहला फुसला देती थी कि वो लोग आकर इस महिला के साथ इसके घर पर ही संबंध बना लेते थे और जब वो संबंध बना रहे होते थे तो उसका जो पति था वो पीछे से वीडियो को चुपके से शूट कर लेता था। जैसे ही वो कपल संबंध बनाकर खाली होता था यानी कि वो व्यक्ति जो कि इस महिला के झांसे में फंसा था वो संबंध बनाकर जा रहा होता है तो ये लोग उसके मोबाइल पर उसके व्हाट्सएप पर वही वीडियो भेज दिया करते थे और उससे धमकाकर ब्लैकमेल किया करते थे, मनी एक्सटॉर्शन किया करते थे। तो इस तरीके से इन लोगों ने करीब 1500 के आसपास लोगों को लूटा, उनके साथ उनकी अश्लील वीडियोस बनाई और उन पुरुषों को लूटा। अधिकतर लोग जो पीड़ित थे वो लोग पैसे वाले होते थे और अपनी बदनामी के डर से, अपने परिवार की, अपनी इज्जत की लुटने के डर से, अपने परिवार के बिखरने के डर से कंप्लेन ही नहीं करते थे और पैसे दे करके अपना पिंड छुड़ा लिया करते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग इस चीज़ का विरोध करते हैं तो उनको ये लोग डराते और धमकाते थे और वही सिलसिला चल रहा होता है। यहाँ तक ये भी बताया जाता है कि 100 से ज़्यादा लोग अभी भी इस महिला के टच में थे, इसके साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे और ये महिला उन लोगों से पैसे वसूल रही थी। इस वीडियो को दिखाकर उनको ब्लैकमेल करती थी और पैसे वसूला करती थी। सिलसिला लगातार जारी रहता है। इसी बीच एक ट्रक ड्राइवर था यानी कि यूँ कहें कि वो एक ट्रक का मालिक भी था। तो उस ट्रक के मालिक से भी इस महिला की पहचान होती है, बातचीत होती है और उस ट्रक के मालिक से जैसे ही इस महिला ने बातचीत की उसको भी इसी तरीके से फंसाया और उसके साथ भी फिजिकल रिलेशनशिप बना लिए। तो उसके बाद वो व्यक्ति चला जाता है। लेकिन जब महिला ने उस व्यक्ति के साथ भी इसी तरीके से ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर दिया तो उस व्यक्ति के सब्र का पैमाना छूट पड़ता है। फिर भी बताते तो ये है कि करीब 13 लाख रुपए के आसपास की रकम उस ट्रक व्यवसायी ने इस महिला को दी। लेकिन जब वसूली की रकम और ज़्यादा बढ़ने लगती है और ब्लैकमेलिंग और ज़्यादा बढ़ने लगती है और उस महिला ने ये कहा कि 5 लाख रुपए और दो तब जाकर तुम्हारी ये
वीडियो को डिलीट करूंगी और तुम्हारा पिंड छूटेगा और तब बच सकते हो। तो उस पुरुष के शब्द का पैमाना जो था वो छूट पड़ता है। उस ट्रक व्यवसायी ने करीमनगर के उस थाने में जाकर के कंप्लेन दर्ज करा दी, और इस तरीके से जब कंप्लेन दर्ज होती तो उसने ये भी बताया कि उसकी अश्लील वीडियो शूट कर ली गई है, जहां पर वो महिला उसे लगातार ब्लैकमेल कर रही है। इस काम में उसका पति भी शामिल है, और 13 लाख रुपए मैंने अब तक दे दिए हैं, गंवा चुका हूँ। 5 लाख रुपए और मुझसे मांगे जा रहे हैं, तब जाकर इस वीडियो को डिलीट करने की बात कही जा रही है। तो जैसे ही पुलिस को इस मामले का पता चलता है, पुलिस मौके पर पहुंचती है। उस घर पर जाकर आरेपल्ली के उस मकान में उन लोगों को अरेस्ट करती है, और वो जो कपल हैं फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। जांच में तो ये पता चला है कि 1500 से भी ज़्यादा लोगों के साथ इस तरीके से शारीरिक संबंध बनाए गए, और 1500 से ज़्यादा लोगों को इस कपल ने मिलकर लूटा है, उनके साथ वसूली की है, जिसका नतीजा ये निकला कि 65 लाख रुपए के आसपास का एक प्लॉट उसी आरेपल्ली के एरिया में खरीदा गया। 13 लाख रुपए के आसपास की एक लग्जरी कार खरीदी गई। 10 लाख रुपए का महंगा फर्नीचर और महंगी एसेसरीज खरीदे गए। तो इस तरीके से इन लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा रकम भी हो चली थी, और पूछताछ में ये पता चला कि इन लोगों के पास काफ़ी कर्जा हो चुका था, इन लोगों का कोई काम चल नहीं रहा था। तो इन्हें एक शॉर्टकट रास्ता यही समझ में आता है कि बहुत जल्दी ये लोग अपने कर्जे को भी अदा कर लेंगे, पैसे भी कमा लेंगे, और मज़ा एंटरटेनमेंट तो हो ही रहा था। तो इस तरीके से इन लोगों का एक पूरा बेनकाब स्कैंडल होता है। पुलिस इन लोगों को गिरफ्तार करती है, जहां इनके कब्जे से लैपटॉप बरामद होता है, मोबाइल बरामद होता है, अश्लील वीडियोस बरामद होते हैं, और काफ़ी मात्रा में कैश और काफ़ी अश्लील चीज़ें भी बरामद होती हैं, जिसको पुलिस सबूत के तौर पर इकट्ठा करके अपने साथ लेकर गई है। और अब आगे इस केस में जो भी अपडेट आता है उसके बारे में भी हम आप सभी को ज़रूर इत्तला करेंगे। बताया तो ये भी जाता है कि यूट्यूब पर भी इसका एक चैनल था, और यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर लगातार ये लोगों को अपनी हुस्न के जाल में फंसा रही थी, बरगला रही थी, उनके साथ फिजिकल रिलेशनशिप्स बना रही थी, और उन्हें अश्लील तरीके से ब्लैकमेल करने के बाद उनके साथ वही सब कुछ हो रहा था जो कि आम पीड़ितों के साथ होता है। तो दोस्तों, इस तरीके का एक खौफनाक घटनाक्रम तेलंगाना राज्य के करीमनगर जिला के अंतर्गत पड़ने वाले इसी आरेपल्ली क्षेत्र से निकल करके सामने आए हैं, जो कि जस्ट एक अपोजिट केस है उसी भोपाल के चंद्रिका पालीवाल और अविनाश प्रजापति केस के ठीक सेम टू सेम केस जैसा। तो आप इस पूरी सच्ची घटना के संबंध में क्या कहना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट करिए, अपनी राय हमें ज़रूर बताइए। और दोस्तों, जब तक इस वीडियो को हमने शूट किया है तब तक ये कपल गिरफ्तार किया जा चुका है। हम आपसे ये भी बता दें कि इस पूरी सच्ची घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना, किसी को भी परेशान करना, या किसी को भी डिफेमिंग करना, डिमोटिवेट करना, या इस तरीके से किसी का बदनामी करना बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल आपको जागरूक करना चाहते हैं, आपको ये बताना चाहते हैं कि सोशल मीडिया पर जो लोग इस तरीके से रिश्ते बनाते हैं, इस तरीके से संबंध बनाने की बातें करते हैं, दरअसल वो वास्तव में आपके साथ प्यार के कारण नहीं, बल्कि अपनी हवस, ज़रूरत और लालच के कारण जुड़े होते हैं। और जहाँ पर एक बार मतलब पूरा हो जाने के बाद आपके साथ कुछ असली सच्चाई यूँ निकल कर के सामने आती है, जो एक सच्ची घटना बन जाती है। तो ज़रूरत है अलर्ट रहने की, अवेयर रहने की, और इस तरीके की हनी ट्रैप वाली स्कैंडल से बचने की। तो आप अपना बहुत ध्यान रखिए। सच्ची घटना पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। और आप हमें ज़रूर बताएं, कमेंट करें कि आप किस शहर से बात कर रहे हैं, किस शहर से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपका नाम और आपके शहर का नाम ज़रूर लिखेंगे। तो एक नई वीडियो में फिर से मुलाकात होती है। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।